हाय बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कल आपको इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब पढ़ाया गया। फ्रेजल वर्ब में हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताए थे कि फ्रेजल वर्ब उसे कहते हैं जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, और उस वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको बताई जा रही है। वो भी वर्ब आपको पता है, वर्ब यानी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होते हैं ना, तो इन्हीं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के हम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल आपको इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब बताया गया कि किन वर्ब्स के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन जुड़ा है और कैसे वो फ्रेजल वर्ब बन गए। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि फ्रेजल वर्ब जब बनते हैं तो वर्ब के मीनिंग यानी उसके अर्थ चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी हम एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे लिखा है गिव, तो गिव माने देना। ठीक है, गिव माने देना। तो आपको बताए थे कि गिव के साथ यदि हम अप जोड़ देते हैं तो ये अर्थ बदल गया। ठीक है, यानी इसका अर्थ चेंज हो गया, इसकी मीनिंग हो गई गिव अप माने त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ब है, मान लिया, चलिए लिख देखते हैं लुक आफ्टर। अब देखिए लुक आपका वर्ब है और इसके साथ प्रीपोजिशन अगर जुड़ गया आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, तो यही चीज़ें हम जो है पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आपको इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब यानी कल बताया गया। आज हम जो है ट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब भी वही चीज़ें हैं। जैसे आप जानते हैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, तो आपको वर्ब में बताया गया है कि जहाँ ऑब्जेक्ट हो, जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होते हैं। तो चलिए आज का पहला फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं क्या है। आज का पहला फ्रेजल वर्ब जो है वो है ब्लो आउट। ध्यान दें, ब्लो आउट। ठीक, ब्लो आउट यानी आपको जैसे बताए थे लिखने के लिए वैसे लिख लें। यहाँ लिखें फ्रेजल वर्ब्स, फिर आप लिखेंगे मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन इंग्लिश। फिर इसके बाद फिर आप लिखेंगे मीनिंग इन हिंदी, लिखेंगे कि मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए और देखिए। ठीक है, तो पहला इसका फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ध्यान दें, पहला क्या है, BLOW, ब्लो, OUT, ब्लो आउट। ठीक, ब्लो आउट का सेकंड मीनिंग होता है पुट आउट बाय ब्लोइंग। ध्यान दें, पुट आउट बाय ब्लोइंग। ठीक, ब्लो आउट का सेकंड मीनिंग है पुट आउट बाय ब्लोइंग। ठीक है, इसकी हिंदी होती है बुझाना। क्या होता है, इसकी हिंदी होती है बुझाना। जैसे आग लग गई तो उसको बुझाया जाए, बुझाना। ठीक है, तो आपने देखा पहला फ्रेजल वर्ब जो हमारा ट्रांसिटिव का है, ट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब, उसकी पहली मीनिंग है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है, देखिए, पुट आउट बाय ब्लोइंग, तो हिंदी होती है बुझाना। तो बच्चों इन सब चीज़ों को, इन सब मीनिंग्स को आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर इसे लर्न करें। ठीक है,
जब आप इसको लर्न करेंगे तो आपके लिए मीनिंग की आसानी होगी। चलिए अगला देखते हैं, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ठीक। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है काज, CAUSE। सेकंड मीनिंग क्या होती है? काज। काज, काज मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक। काज माने कारण भी होता है। आगे आपका है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, इसका सेकंड मीनिंग है हेल्प टू ग्रो, हेल्प टू ग्रो, ठीक। हेल्प टू ग्रो सेकंड मीनिंग आपको बताया कि पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रिंग अप। आप जानते हैं ब्रिंग माने होता है लाना, ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। लेकिन उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ गया, मान लिया जैसे अप जुड़ गया, तो ब्रिंग अप का मतलब हो गया हेल्प टू ग्रो, हेल्प टू ग्रो, यानी ये आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है। और हेल्प टू ग्रो का मतलब होता है पालन पोषण करना। चलिए अगला देखते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का सेकंड मीनिंग होता है इन, कह सकते हैं इन, या CANCEL, या कैंसिल, ठीक है। यानी हिंदी होती है इसकी समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है। अगला आपका है कैरी ऑन, CARRY, कैरी ऑन। कैरी ऑन आप जानते हैं कंटिन्यू, CONTINUE, ठीक है। CANTINUE, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना, ठीक। नेक्स्ट आपका है कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट का सेकंड मीनिंग होता है ओबे, OBEY, कैरी आउट। कैरी आउट का सेकंड मीनिंग क्या होता है? ओबे। और ओबे मीन्स आप जानते हैं कि आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। चलिए अगला मीनिंग आपका है फाइंड आउट। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है नो, ANOW, नो, मतलब जानना या ज्ञात करना, ठीक। जानना या ज्ञात करना। आगे आपका है गिव अवे, GIV, गिव अवे। गिव अवे का सेकंड मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट में आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट में होता है बांटना या वितरण करना, बांटना या वितरण करना, ठीक। आगे है गिव अप। आपको हमने बताया कि गिव अप, गिव अप का सेकंड मीनिंग होता है स्टॉप। चलिए STOP, स्टॉप, इसको आप लिख सकते हैं त्याग देना या छोड़ना, ठीक। तो बच्चों इसको नोट करें और नोट करके आगे आप करते रहें। आगे है हैंड ओवर। हैंड ओवर, हैंड ओवर का सेकंड मीनिंग है गिव। हैंड ओवर का सेकंड मीनिंग क्या है? गिव, मतलब सौंपना या सुपुर्द, सुपुर्द करना, सुपुर्द करना, ठीक है। ठीक, आगे है लुक। लुक अप, लुक अप, लुक अप, लुक अप का सेकंड मीनिंग है सर्च फॉर,
सर्च फॉर लुकअप का सेकंड मीनिंग है सर्च फॉर, मतलब तलाश करना। ठीक, तो बच्चों इन चीज़ों को आप नोट कर लें और नोट करके ज़रूर इसे रटें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर तैयार करें। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता बेहतर है, अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि यदि परिश्रम किया जाए तो उसका परिणाम हमें अच्छा ना मिले। यानी जब परिश्रम किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर लर्न करें। ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से या मिलिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। तो लुकअप हो गया, आगे है मेक आउट। ध्यान दें, मेक आउट का सेकंड मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंड माने क्या होता है आप जानते हैं? समझना। क्या होता है? समझना। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझना। ठीक, चलिए दूसरा है मेकअप या मेकअप में तो होता है सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई मतलब कमी को पूरा करना। सप्लाई देना मतलब कमी को पूरा करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है पुट ऑफ का सेकंड मीनिंग होता है पोस्टपोन। ध्यान दें, POST पोस्टपोन। और पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित। कोई कार्य हो उसको बंद करना, स्थगित करना। फिर आगे है सेटअप की सेकंड मीनिंग होती है इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश। ठीक है, इसका मतलब होता है उतारना या दूर करना, उतारना या दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग आपका है सेटअप हो गया टेक ऑफ का सेकंड मीनिंग होता है रिमूव, REMOVE, रिमूव मतलब होता है पुट ऑफ। ध्यान दें, पुट ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ का मतलब उतारना या दूर करना, यही चीज़ें सेम इसका भी है। और अगला है टर्न डाउन, TURN, DOWN, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, REJECT, रिजेक्ट माने ठुकराना। ठीक, तो इस तरह से बच्चों इन चीज़ों को आप लर्न करें, पढ़ें, तैयार करें ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो सके। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और नोट करके बिल्कुल तैयार करते रहें। इसीलिए आपको ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फ्रेजल वर्ब बताया गया, जो आपको बताया गया कि वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, यानी वह फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और जब फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं तो उसके अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं, उसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन चीज़ों को लर्न करें, नोट करें और ज़रूर इसे याद करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।